हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए आज का दिन काफ़ी खास दिन है। 8 सितंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के दिन दोस्तों NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के अंदर इसके ऊपर चर्चा होगी, इसके ऊपर डिस्कशन होगा कि इसके स्पेक्ट्रम का क्या करना है, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर NCLT को आज देखना है और NCLT के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो ध्यान से एक एक पॉइंट सुनिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आज के दिन की क्या इसकी स्थिति रही है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस की बात करें मंडे की तो 2.35 पे क्लोज हुआ है और आज यानी ट्यूसडे को 2.35 पे ओपन होता है। वहाँ से लो बनाता है 2.25 का, जो कि आज के दिन का इसका लोअर सर्किट बैंड भी है, और वहीं पे हाई बनाता है 2.40 का, जो कि आज के दिन का अपर सर्किट बैंड नहीं है। आज के दिन का अपर सर्किट बैंड 2.45 का लगा है। और 52 वीक लो आपको पता है 0.50 है और 52 वीक हाई है 3.45 NSE के ऊपर। और करंटली NSE के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है वो 2.35 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे 3.7 मिलियन है, यानी 37,373। अब टोटल मार्केट कैप की बात करेंगे NSE के ऊपर तो 649.90 है करोड़ में। फेस वैल्यू आपको मिलेगी 5.00। इंडस्ट्री के लिए बीटा अगर आप चेक करें 0.57 है। इंडस्ट्री का PE रेशियो अगर आप देखें तो 121.00 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो NSE के ऊपर 93.43% की डिलीवरी है। वहीं पे अगर हम बात करें BSE के लिए तो BSE के लिए दोस्तों आज के दिन की लोअर सर्किट 2.25 और अपर सर्किट 2.44 की लगी हुई थी। और आप देखें यहाँ पे तो करंटली ये 2.29 से लेकर के 2.30 के बीच में ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो टोटल बाइंग क्वांटिटी जो है, पेंडिंग ऑर्डर है बाइंग क्वांटिटी का 43%, यानी 6.01 लाख। वहीं पे टोटल नंबर ऑफ सेलिंग क्वांटिटी है 8.11 लाख, यानी परसेंटेज में देखें तो 57% सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है। रिटर्न परसेंट की बात कर लेते हैं। एक हफ्ते के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड ने जो रिटर्न परसेंट दिए हैं वो -4.98% है। एक महीने का भी -13.58% है, लेकिन 3 महीने का देखेंगे तो 123.30% है। 6 मंथ्स का 177.11% और एक साल का अगर आप देखें तो 202.63% है। दोस्तों, ये रिटर्न परसेंटेज चेंज होते रहते हैं स्टॉक प्राइस के ऊपर नीचे जाने की वजह से। अब दोस्तों, टेक्निकल्स में मैं आपको सिर्फ इसके इंडिकेटर्स की बात करूंगा तो यहाँ पे डेली बेसिस पे ये इंडिकेशन है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। वहीं अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ये बुलिश आपको दिखेगा, लेकिन मंथली बेसिस पे देखेंगे तो आपको ये न्यूट्रल दिखने को मिलेगा। राइट, ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि NCLT के सामने कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं जिसको आज वो डिस्कस कर सकता है। दोस्तों देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के कंधों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले मामला उठाया और उसको क्लोज भी नहीं किया। मामला AGR का है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उन कंपनीज के लिए जो कंपनीज इनसॉल्वेंट हो चुकी हैं, जैसे एयरसेल है, वीडियोकॉन है, रिलायंस कम्युनिकेशन है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि इनके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को कौन पे करेगा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन आना था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया। बात को न्यूट्रल करके टाल दिया गया। तो दोस्तों, अब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इसी बात को लेकर के है कि वो AGR के ऊपर क्या अपना AGR के ऊपर वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि AGR के लिए वो रिएक्ट किस तरीके से करेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डॉट यहाँ पे रुकने वाला नहीं है।
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को क्या चाहिए? उसको पैसे चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किसका है? हु ओन्स दिस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओन करती है, राइट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसों के लिए भूखी है और लालची है। वो अपने पैसे को लेना जरूर चाहेगी, वो छोड़ने की कोशिश नहीं करेगी। भले ही उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने 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 जरिए उसको नलीफाई ना किया हो, ना तो उसको जस्टिफाई किया ना नलीफाई किया, उसको न्यूट्रल करके छोड़ दिया, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई भी नहीं किया कि एनसीएलटी को ये डिसाइड करना है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कौन पे करेगा, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि स्पेक्ट्रम एक नेशनल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, उसको सेल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये चीज़ जो है एनसीएलटी डिसाइड करेगी। लेकिन एजीआर अमाउंट इंसॉल्वेंट कंपनीज का कौन पे करेगा, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके का जजमेंट किसी के फेवर में नहीं दिया। ना तो एनसीएलटी के ऊपर बताया, ना तो उसने न्यूट्रल बताया, ना तो उसने ये बताया कि किसी को पे नहीं करना है, राइट। तो ये मामला बेसिकली दबा हुआ था। एजीआर की तो बात ही नहीं थी, यहाँ बात थी सबसे ज़्यादा लेंडर्स क्रेडिटर्स जो हैं, जैसे कि फाइनेंशियल लेंडर्स हैं, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं जैसे कि बैंक्स हैं, उनका पैसा उनको चाहिए और इस कंपनी के पास कुछ नहीं है देने को। कंपनी को अगर लिक्विफाई कर दिया जाएगा तो उससे क्या मिलने वाला है? उससे ना तो लेंडर्स का पेट भरेगा, ना इसके इन्वेस्टर्स का भरेगा, राइट। तो यहाँ पे अब इस समय मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, क्योंकि एनसीएलटी के सामने दो शेर हैं और दोनों आपस में एक ही शिकार के लिए दौड़ रहे हैं। शिकार कौन है? शिकार है रिलायंस कम्युनिकेशन। और दो शेर कौन है? एक डॉट है। डॉट अपने पैसे को बस एजीआर अमाउंट को वसूलना चाहेगा, है ना, एज ए ऑपरेशनल क्रेडिटर। वहीं पे बैंक्स हैं जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, वो दौड़ेंगे। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कहेंगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरा हक सबसे पहले बनता है अपने पैसे को लेने का। डॉट कहेगा मेरा हक पहले बनता है पैसे को लेने का। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, और दोनों के जो रिक्वेस्टिंग अमाउंट हैं वो लगभग 25,000 करोड़ दोनों के हैं अपने अपने, ठीक है। तो एनसीएलटी के सामने बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन है। अब देखते हैं एनसीएलटी इसको किस तरीके से हैंडल करता है, किस तरीके से डील करता है, क्योंकि इस बीच इस तरीके की जो लड़ाई है, इस तरीके की लड़ाई के बीच में कोई तीसरी कंपनी बिडिंग करने के लिए आने से कतराने की सोचेगी ना। आप खुद सोचिए, यहाँ पे डॉट और बैंक्स दोनों का 50,000 करोड़ हो रहा है, राइट, अप्रॉक्सीमेट। इससे पहले क्या था? एजीआर का जब मामला दबा हुआ था ही नहीं वो, उस केस में सिर्फ बैंक्स का ही तो था। बैंक्स तो इवन रेडी हो गए थे अपने 50% हेयर कट के बाद भी। एसबीआई का 5,000 करोड़ के आसपास लगभग लगा हुआ है रिलायंस कम्युनिकेशन में। लेकिन यूवीएआरसीएल जो दिल्ली की छोटी सी एक कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसने 18,000 करोड़ की लगभग बिडिंग लगा दी थी आरकॉम को खरीदने के लिए। तो उस बिडिंग का हिस्सा ये एजीआर अमाउंट उसमें नहीं था। उसमें 50% हेयर कट के साथ जितने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, उनके लिए वो चीज़ थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एजीआर का भी मामला उस बीच में डॉट लेके ज़रूर जाएगा। अब यही चीज़ देखने वाली है कि इसको एनसीएलटी क्या सोचती है, किस तरीके से डील करती है। क्योंकि अगर कंपनी को लिक्विफाई किया गया तो लिक्विफाई उस समय अगर किया गया होता जिस समय एजीआर का अमाउंट नहीं, बात उसकी नहीं हो रही थी, उस समय भी तो बहुत सारा मतलब अमाउंट था वसूलने के लिए। लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन को उस समय भी फाइनेंशियल बनाने की कोशिश करी जा रही थी, फाइनेंशियली फंक्शनल बनाने की कोशिश करी जा रही थी, ताकि उस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी उनका अमाउंट मिले और जो क्रेडिटर्स हैं उनको भी मिले। लेकिन अभी तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अभी अगर लिक्विफाई करेंगे लोग तो फिर ना तो क्रेडिटर्स को कुछ मिलेगा, ना तो पूरी तरीके से ऑपरेशनल क्रेडिटर को मिलेगा, ना फाइनेंशियल क्रेडिटर को मिलेगा, ना ही इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो मामला बहुत ज़्यादा डेंजरस है और देखते हैं कि ये एनसीएलटी इसको किस तरीके से डील करता है। बहुत ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ भी आएगा मेरी नज़र इसके ऊपर बनी हुई है कि क्या निकल के आ रहा है, मैं उसके ऊपर आप लोगों को वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अभी आपको क्या करना चाहिए इसके ऊपर,
आपको दोस्तों इसमें अभी कुछ नहीं करना है, अभी आप न्यूट्रल बन के बस देखिए, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में बने रहें। अभी आपको सेल नहीं करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 50% बाइंग मोड वाले हैं और 50% सेलिंग मोड वाले हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सेलिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब लोग यहाँ पे सेलिंग साइड में डोमिनेंट हैं, राइट। इसको मूव करके ऊपर की तरफ जाने ही नहीं दिया जा रहा है, नहीं तो अभी ये 2.80 से ऊपर क्रॉस कर चुका होता। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे सेलर्स रोक रहे हैं इसे, क्योंकि सेलर्स को ऐसा लगता है कि इसमें आगे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सेलर्स भी न्यूट्रल फील कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो नंबर ऑफ सेलिंग क्वांटिटी आपको उतनी ज़्यादा नहीं दिखेंगी, कंपैरेटिवली बाइंग क्वांटिटी का इक्विवेलेंट है। आप देखें यहाँ तो 7,85,592 क्वांटिटी टोटल यहाँ पे पेंडिंग में लगी हुई हैं BSE के ऊपर। आप देख सकते हैं काफ़ी कम है। एक समय था जब मैंने देखा था कि यहाँ पे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ क्वांटिटीज़ लगी हुई थी सेलिंग के लिए। उस समय बाइंग क्वांटिटी ज़ीरो हुआ करती थी क्योंकि लोअर सर्किट लगता था। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, अभी मतलब डिलेमा एक क्रिएट हो चुका है, क्योंकि सेलर्स को भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है जो इसको फंक्शनल बना सके, जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलिंग क्वांटिटी काफ़ी कम क्वांटिटी में। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल ही डर लगता है, तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हर रोज़ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है, काफ़ी दिनों से यहीं फ्लक्चुएट हो रही है न्यूट्रल पोजीशन पे, राइट। तो अभी आपको वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहना है। तो ये एक मेरी तरफ से छोटी सी एनालिसिस थी, छोटी सी एक वीडियो के थ्रू। आई होप यू लाइक्ड इट। आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ सजेस्ट करना है, आपको कुछ पता है एक्स्ट्रा इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स को रीड करने में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।